हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा टॉपिक है टेस्टिस एंड ओवरीज एंडोक्राइनोलॉजी। तो हम एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ रहे थे जिसमें हमने पैंक्रियाज और एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया था। तो अब नेक्स्ट जो हमारे पास ग्लैंड्स हैं वो है रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, जो कि मेल में रिप्रोडक्टिव ग्लैंड टेस्टिस होते हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस, और फीमेल्स में पेयर ऑफ ओवरीज। तो ये रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होते हैं और इनको हम कलेक्टिवली गोनेड्स भी कहते हैं। टेस्टिस और ओवरीज को गोनेड्स भी कहते हैं। These are also called gonads. These are pair structures and are reproductive organs or glands. अब टेस्टिस के जो हार्मोन्स होते हैं, टेस्टिकुलर हार्मोन्स, वो टेस्टोस्टेरोन होता है। वैसे टेस्टोस्टेरोन के साथ डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन डाईओन, तो ये दो और टाइप्स भी होते हैं, लेकिन मेजरली सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो टेस्टोस्टेरोन है। तो इट इज़ अ मेल सेक्स हार्मोन है रिलीज फ्रॉम लाइडिक सेल्स विच आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियम ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जो टेस्टिस होते हैं उसके अंदर ट्यूब्यूल्स होते हैं जिनको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। उनकी जो इंटरस्टिशियम होती है उसमें सेल्स होते हैं जिनको लाइडिक सेल्स कहते हैं। उन लाइडिक सेल्स से ये हार्मोन रिलीज होता है। और ये रिलीज कब होगा लाइडिक सेल्स से? जब लाइडिक सेल्स स्टिमुलेट होंगे, आर स्टिमुलेटेड बाय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है और वो स्टिमुलेट करेगा लाइडिक सेल्स को, फिर लाइडिक सेल्स क्या रिलीज करवाएगा? टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेगा। अब टेस्टोस्टेरोन के फिर फंक्शंस क्या हैं? टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन क्या होते हैं? डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसकी डेवलपमेंट कौन करवा रहा होता है? टेस्टोस्टेरोन करवाता है। दूसरा जो फंक्शन है, डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। मेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो भी टेस्टोस्टेरोन करवाता है, जैसे कि ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर्स। जो एक्सिला या बगल में और ज़ेरे नाफ बाल होते हैं तो उनकी ग्रोथ कौन करवा रहा है? टेस्टोस्टेरोन। इसके अलावा फेशियल हेयर्स, फेस के ऊपर जो हेयर्स होते हैं जैसे दाढ़ी हो गई, मूंछें हो गई, तो वो टेस्टोस्टेरोन करवाता है। मस्कुलाइन वॉइस टोन, और जो हमारी आवाज़ होती है वो मस्कुलाइन बन जाती है। मस्कुलाइन मीन्स मोटी जो वॉइस होती है मेल्स की, तो वो भी किस वजह से होती है? टेस्टोस्टेरोन की वजह से। टेस्टोस्टेरोन का नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है मस्कुलर मास को इंक्रीज़ करना। मेल्स का आपने देखा हुआ होगा कि मेल्स का मसल्स मास जो होता है वो ज़्यादा होता है। वो क्यों? क्योंकि मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ हो रहा होता है जो कि प्रोटीन प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करवाता है, और जब प्रोटीन इंक्रीज़ होंगे तो हमारे पास मसल, क्योंकि मसल भी एक प्रोटीन है, तो मसल मास इंक्रीज़ होगा। इसके अलावा ये बोन मैट्रिक्स को भी इंक्रीज़ करता है। टेस्टोस्टेरोन बोन की मैट्रिक्स को या स्ट्रोमा को इंक्रीज़ करता है, कैल्शियम रिटेंशन करवाता है, और इस तरह से बोन स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करता है। अब अगर टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा मिकदार में रिलीज़ होंगे तो फिर क्या होगा, क्या काज कराएगा ये? इंक्रीज रिस्क ऑफ बाल्डनेस एंड BPH। मेल्स में जो बाल्डनेस होती है, बाल गिर जाते हैं, हेयर फॉल जो होती है, वो इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन की वजह से होती है। और साथ में अगर जेनेटिक हिस्ट्री हो, हेरिडिटरी हिस्ट्री हो, तो जेनेटिक्स और साथ में दूसरा जो फैक्टर है वो टेस्टोस्टेरोन की अमाउंट, ये दोनों मिला के क्या काज करवाते हैं? बाल्डनेस काज करवाते हैं। अगर टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज़ होगा तो BPH का रिस्क भी ज़्यादा होता है। BPH मीन्स बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। ये ज़्यादातर जब टेस्टोस्टेरोन टिश्यूज़ में, पेरिफेरल टिश्यूज़ में एंटर होता है वहाँ पर वो कन्वर्ट होता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में। वो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन पर क्या काज करवा रहा होता है? BPH करवा रहा होता है, और बाल्डनेस भी वही काज करवा रहा होता है। तो ये बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है मेल में उसकी हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी हो जाती है, लेकिन है बिनाइन, मीन्स ये मैलिग्नेंट नहीं है, कैंसर नहीं है। लेकिन तो ये हमारे पास ज़्यादातर 50 से 55 से अबव जो मेल्स होते हैं उनमें हमारे पास BPH के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, क्योंकि उनमें डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो है वो काज करवा रहा होता है पूरी लाइफ। प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ा रहा होता है, और लास्ट में वो प्रोस्टेट की साइज़ जब बंदा एजेड हो जाता है उस वक्त बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी होती है और सिम्टम्स अपीयर होना स्टार्ट होते हैं। उसको फिर हम नाम देते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन एक्ने के रिस्क को भी इंक्रीज़ कर देता है। एक्ने, फेस के अंदर जो एक्नीज बनते हैं, अगर टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होगा तो उसमें एक्ने के रिस्क ज़्यादा होते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग प्यूबर्टी। जब नया नया बंदा प्यूबर्टी की तरफ जाता है तो उस वक्त एक्ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर टेस्टोस्टेरोन की अमाउंट ज़्यादा होगी।
अच्छा, फिर हमारे पास ये इंक्रीज़ करता है बेसल मेटाबॉलिक रेट को भी। अब बेसल मेटाबॉलिक रेट को इस तरह से भी इंक्रीज़ करता है कि इनडायरेक्टली इसका लिंक होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज़ कर रहा है, तो प्रोटीन सिंथेसिस भी ज़ाहिर है एक मेटाबॉलिज्म है, तो इस वजह से बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके अलावा ये रेड ब्लड सेल मास को भी इंक्रीज़ करता है। रेड ब्लड सेल मास मेल्स में ज़्यादा होता है बनिस्बत फीमेल्स के। उसकी वजह भी क्या होती है? उसकी वजह यही होती है टेस्टोस्टेरोन होता है। तो रेड ब्लड सेल मास इंक्रीज़ होता है मेल में, मतलब रेड ब्लड सेल्स मेल्स में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। तो उसकी एक वजह हमारे पास, उसकी वजह क्या है? टेस्टोस्टेरोन है। अब ओवरीज़ के हार्मोन्स पढ़ते हैं। ओवरीज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स या फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं और ये रिलीज़ करते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अब एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन है। इट इज़ रिलीज फ्रॉम ग्रैन्युलोसा सेल्स ऑफ ओवरीज़। जो ओवरीज़ के ग्रैन्युलोसा सेल्स होते हैं उनसे रिलीज़ होता है एस्ट्रोजन। और रिलीज़ कब होगा? जब ग्रैन्युलोसा सेल्स स्टिमुलेट होंगे बाय FSH एंड LH। जब FSH और LH ग्रैन्युलोसा सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे, ज़्यादा मिकदार में FSH होता है, थोड़ा मिकदार में LH होता है, ये दोनों मिल के फिर ग्रैन्युलोसा सेल को स्टिमुलेट करते हैं और ग्रैन्युलोसा सेल से रिलीज़ होगा एस्ट्रोजन। अब एस्ट्रोजन के फंक्शंस क्या होते हैं? ये ग्रोथ करवाता है और एंड मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव आर्गन्स। जो रिप्रोडक्टिव आर्गन्स होते हैं जैसे यूट्रस है, यूट्रस के साइज़ को प्यूबर्टी के बाद कौन इंक्रीज़ करवाता है? एस्ट्रोजन इंक्रीज़ करवाता है। फैलोपियन ट्यूब के साइज़ को कौन इंक्रीज़ करवाता है? ग्रोथ कौन करवाता है? मैच्योरेशन कौन करवाता है? एस्ट्रोजन। लेबिया मेनोरा और लेबिया मेजोरा का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है आफ्टर प्यूबर्टी, वो भी यही करवाता है। क्लाइटोरस का साइज़ भी बढ़ाता है ये। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स। जो फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट भी यही करवाता है, जैसे कि ब्रेस्ट की डेवलपमेंट और ब्रेस्ट का साइज़ इनलार्ज होना। और किस तरह से ब्रेस्ट साइज़ को इनलार्ज करता है? उसके अंदर फैट डिपोजिशन करवाता है, उसके स्ट्रोमा की ग्रोथ करवाता है। तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट करवा रहा है और फैट डिपोजिशन इन ब्रेस्ट करवा रहा है और डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रोमा इन ब्रेस्ट। एस्ट्रोजन इनहिबिट करता है ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी एंड इंक्रीजेज बोन ग्रोथ। बोन के अंदर जो ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं उनकी एक्टिविटी को एस्ट्रोजन इनहिबिट कर रहा होता है और इस तरह से ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है और फिर बोन ग्रोथ इंक्रीज़ होगा। मेल्स में भी टेस्टोस्टेरोन बोन ग्रोथ को इंक्रीज़ करवा रहा था और फीमेल में एस्ट्रोजन बोन ग्रोथ को इंक्रीज़ करवा रहा है। इसी वजह से जब मेनोपॉज हो जाता है तो उस वक्त एस्ट्रोजन की डिफिशिएंसी हो जाती है और उसकी वजह से फिर बोन वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कह रहे थे। बोन ग्रोथ डिक्रीज़ हो जाती है क्योंकि ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी इंक्रीज़ हो रहा होता है ना, तो उसकी वजह से फिर क्या होता है? बोन वीक होते हैं। तो एस्ट्रोजन इनहिबिट करता है ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को और इंक्रीज़ करता है बोन ग्रोथ को। एस्ट्रोजन काजेज अर्ली यूनियन ऑफ एपिफाइसिस। जो एपिफाइसिस होता है उसकी यूनियन करवाता है एपिफाइसिस के मेटाफेजियल प्लेट के साथ, जिसकी वजह से जो प्राइमरी ग्रोथ होती है, हाइट होती है, वो स्टॉप हो जाती है। हाइट में प्राइमरी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। तो एज़ कम्पेयर टू टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स में जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो एपिफाइसिस की यूनियन नहीं करवाता इतनी जल्दी, लेकिन एस्ट्रोजन फीमेल्स में एस्ट्रोजन एपिफाइसिस की बोन के अंदर जो एपिफाइसिस होती है उसकी यूनियन करवाता है मेटाफिजियल प्लेट के साथ या एपिफिशियल प्लेट के साथ, जिसकी वजह से उनमें प्राइमरी ग्रोथ जल्दी स्टॉप होती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। एस्ट्रोजन मेक स्किन सॉफ्ट एंड स्मूथ। एस्ट्रोजन स्किन को फीमेल के अंदर स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है और एक एस्ट्रोजन का काम ये है कि ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में स्किन के नीचे क्या डिपॉजिट करवाता है? फैट की डिपोजिशन। इसी वजह से उनकी स्किन सॉफ्ट होती है। फंक्शंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन पर क्या है? ये दूसरा फीमेल हार्मोन है। इट काजेज सेक्रेटरी चेंजेस इन यूट्रस। ये यूट्रस में सेक्रेटरी चेंजेस करवाता है। सेक्रेटरी चेंजेस क्या होते हैं कि जब मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें जब सेकंड हाफ होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उस दौरान एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ होता है कार्पस ल्यूटियम से और वो कार्पस ल्यूटियम से जब रिलीज़ होगा तो जाके यूट्रस पे एक्ट करेगा, यूट्रस को सॉफ्ट बनाएगा, स्पंजी बनाएगा, उसमें सिक्रीशंस को इंक्रीज़ करेगा, उसकी वेस्कुलरिटी को इंक्रीज़ करेगा ताकि यूट्रस को प्रिपेयर कर सके फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट एंड फॉर प्रेगनेंसी। तो ये इसका फंक्शन होता है। इस वजह से हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को मेंटेन कर रहा होता है।
इट काजेज लाब्यूल एंड अलवेलाई डेवलपमेंट इन ब्रेस्ट। ब्रेस्ट के अंदर स्ट्रोमा हमने पढ़ा है कि स्ट्रोमा की जो डेवलपमेंट है वो कौन करवा रहा था, एस्ट्रोजन करवा रहा था, लेकिन लाब्यूल्स और अलवेलाई की डेवलपमेंट ब्रेस्ट के अंदर कौन करवाएगा, वो प्रोजेस्टेरॉन करवाता है। तो ये आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया।